अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक दफ़ा फिर से जो है वो कुडो ने अपना हाइपर ओएस का नया वर्जन यहाँ पर लॉन्च किया है और रिलीज़ किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर हाइपर वीएन कैनन एडिशन है और यहाँ पे जो आपको डिवाइस मिलेगी पोको F3 के ऊपर ये इंस्टॉल किया है मैंने। और डिटेल स्पेस और इन्फो की अगर हम बात करें तो आपको हार्डवेयर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हाइपर वीएन कॉनन एडिशन 1.0.23.12.18.dev बीटा है और कल ये रिलीज़ हुआ था और मैंने डाउनलोड करने के बाद इसको टेस्ट किया है, चेक किया है सारा। यहाँ पे मैंने इसकी कैलकुलेशन की है और उसके बाद आपके सामने ये लेके आया हूँ। बहरहाल यहाँ पे आपको जो कर्नल मिलता है वो रियल किंग का 14.8 घूस्ट कर्नल मिलेगा। और ये आपके साथ में बताता चलूँ कि यहाँ पे स्पेशली कुडो ने जो है वो लिखा हुआ है इसके चेंज लॉग में कि ये परफॉर्मेंस रोम है और यहाँ पे आप बैटरी की ज़्यादा तवक्को ना रखें क्योंकि ये परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस किया गया है। और बैटरी का बैकअप आपको कैसा मिलेगा वो आप ऊपर देख सकते हैं कि इस टाइम जो है वो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ स्क्रीन की हाई डेफिनेशन में और स्क्रीन मेरी मुकम्मल ऑन रहेगी। टाइम 3:45 रात के हो गए हैं, बल्कि सुबह के हो गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी के परसेंटेज जो है वो 31% है। अब एंड पे आप देखिएगा कि रिकॉर्डिंग एडिटिंग के बाद और पूरा जो टाइम है उसके बाद आपको जब वीडियो एंड होगी क्या टाइम होगा और उसके हिसाब से आप बैटरी की बैकअप को देख सकते हैं। बहरहाल फ्रेंड्स, वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में ही बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बरोबर मिल सके। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे टिप टिप्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो चलें फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने में सबसे पहले जो है वो मैं आपको एक बात बताता चलूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे अगर आप गूगल के ओके को या ओके गूगल को या हाई गूगल को इनेबल करेंगे तो आपको साउंड का इशू आएगा। तो इसलिए आपने जब सेटअप करना है फर्स्ट टाइम जब इसको इंस्टॉल करने के बाद रन करेंगे तो ओके गूगल को आपने जो है वो इनेबल नहीं करना और इसको स्किप कर देना है। तो आपके साउंड का मसला जो है वो नहीं आएगा। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आपके साउंड में प्रॉब्लम आ जाएगी। ये चेंज लॉग के अंदर कुडो ने मेंशन किया हुआ है जो इसकी साइट के ऊपर अवेलेबल है। बहरहाल फ्रेंड्स, रोम की बात करते हैं। कंट्रोल सेंटर आपको कुछ इस तरह से जो है वो नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये यहाँ पर कंट्रोल सेंटर जो है वो आप काफ़ी 7 स्टाइल में तकरीबन कस्टमाइज कर सकते हैं और वो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊँगा सेटिंग के अंदर कि ये आप किस तरह से और कहाँ पर कर सकते हैं। बाकी की स्पेसिफिकेशन और फीचर के लिए सेटिंग में जाते हैं। सबसे टॉप के ऊपर आपको Xiaomi के अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद माई डिवाइस है जिसके बारे में मैंने आपको काफ़ी बता दिया है। और एडवांस सेटिंग जो है यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन सारी की सारी मिल जाती है। तो अभी जो है इसमें जो लास्ट इन्होंने ऐड किया है वो फ़ोन एंड कॉन्टैक्ट का जो कस्टमाइजेशन है वो VN के अंदर जो है उसके प्रॉपरली कन्फिगर की गई है और आहिस्ता जो है ये सारा कुछ यहाँ पे इंशाल्लाह फिल होगा। और मुझे पर्सनली VN रोम बहुत पसंद है। सबसे बेहतरीन रोम जो है वो VN है। अक्सर यूज़र जो है वो पूछते हैं तो मैं उनको रेकमेंड भी करता हूँ VN। लेकिन अभी चूँकि हाइपर ओएस के स्टार्ट्स के यहाँ पर बिल्ड्स आ रहे हैं तो इसलिए जो है अभी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर बिल्ड सारी ऐड होगी। बहरहाल फ्रेंड्स, यहाँ पे डिस्प्ले और कंट्रोल सेंटर है। तो जैसे कि आप देखते हैं बिग टाइल्स वगैरह को आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। फुल लार्ज टाइल है, डिफॉल्ट है और उसके बाद चेंज द स्टाइल ऑफ लार्ज टाइल है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर मैं 4 को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर की जो टाइल्स हैं वो 4 हो गई हैं। और अगर मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से डिफ़ॉल्ट पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब 2 टाइल्स हो गई हैं। बहरहाल आप यहाँ से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर स्टाइल को भी आप ये 7 स्टाइल में से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक स्टाइल मैंने आपको दिखा दिया है और एक और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको और इनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो आपका वॉल्यूम है और उसके साथ ब्राइटनेस है वो नीचे चले गए और बाकी की सारी चीज़ें आपकी ऊपर आ गई हैं। तो ये स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जिस तरह आपको बेहतर लगे और जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो यही स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट एनिमेशन वगैरह मिलेगी, इंटरपोलेशन है और एनिमेशन ड्यूरेशन है, चेंज रीजन थीम है। तो थीम की रीजन को आप चेंज कर सकते हैं चाइना, ग्लोबल, इंडिया, रशियन, टर्की, जर्मनी वगैरह में। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेटस बार की बात करें तो स्टेटस बार में आपको कलर नोटिफिकेशन आइकॉन मिलेगा। इसको आप ऑफ करते हैं तो ऊपर आप देख सकते हैं कि आइकॉन्स आपके स्टेटस बार में से मोनोक्रोम हो गए हैं। नंबर ऑफ नोटिफिकेशन आइकॉन आप जहाँ तक चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं, 10 तक जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको डॉट्स नज़र आएंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो 4 या 6 सिलेक्ट कर लेता हूँ। शो LTE इंस्टीट्यूट ऑफ 4G है तो ये स्टेटस बार में ये सेटिंग है। होम सेटिंग यानी लॉन्चर की बात करें तो पावर मेन्यू यहाँ से आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो आपको
सिंगल पे मिलेगा, जैसे कि अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। और अगर आप इसको ऑन करते हैं तो पावर मेन्यू आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। वॉल्यूम पैनल भी आपको चलते चलते दिखा देता हूँ। वॉल्यूम पैनल आपको 3 स्लाइडर के साथ मिलेगा और कुछ आईफोन का टच यहाँ पे आपको समझ आती है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स होम यानी कि लॉन्चर की बात करें तो आपको कुछ इस तरह से लॉन्चर फुल कस्टमाइजेशन के साथ मिलता है। काफ़ी यहाँ पे कस्टमाइजेशन की गई है और यहाँ पे आप जो है वो काफ़ी कस्टमाइजेशन हाइपर ओएस पे जो अभी तक बिल्ड्स आए हुए हैं F3 के लिए, उसमें ये सबसे ज़्यादा कस्टमाइज्ड रोम मुझे अभी तक लगा है। स्टेबिलिटी भी है, सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। होम स्क्रीन के बाद यहाँ पे बात करते हैं फ़ोन एंड कॉन्टैक्ट्स की। तो फ़ोन एंड कॉन्टैक्ट्स जो है यहाँ पे आप उसको कलर कर सकते हैं। इनकमिंग कॉल जो है उसका आप कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, उसको ग्रीन पे ले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आउट गोइंग कॉल का कलर जो है वो हम कर देते हैं येलो पे। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ जो कलर हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है ये VN रोम के अंदर बहुत ज़बरदस्त जो है ये सेटिंग ऑलरेडी मौजूद थी, अभी ये पोको ने अडॉप्ट की है और यहाँ पे आप ये सारी फीचर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और मिस्ड कॉल वगैरह का कलर भी आप यहाँ पर चेंज कर ले तो आपको ये सारा कलर जो है वो आपको फ़ोन लॉक के अंदर मिल जाएगा। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, ये देखें कुछ इस तरह से आपके कलरफुल हो जाएंगे। बहरहाल ये सेटिंग के अंदर चेंजिंग है और ये VN की बड़ी खूबसूरत चेंजिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन फ्रेंड्स मैं टोटल आपको बताऊंगा कि कुडो ने इस दफ़ा जो है वो कमाल किया हुआ है। तो कुडो वैसे मेरे जो है वो मैसेज का आंसर भी नहीं देता और कोई अपना लिंक भी नहीं देता, तो मैं इसको जो है उनके साथ ज़्यादा कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा और कोई चैनल मुझे टेलीग्राम का उनके साथ कांटेक्ट का नहीं मिल रहा है इस डेवलपर के साथ। बहरहाल फ्रेंड्स बाकी की सेटिंग की बात करते हैं। तो सेटिंग के अंदर जो मैंने आपको दिखाया एडवांस सेटिंग में वो कुछ इस तरह से कस्टमाइजेशन है। उसके बाद आपको वायरलेस लैन एक से ज़्यादा नेटवर्क की सपोर्ट के साथ मिलेगा। ब्लूटूथ भी आपको हाइपरओएस की बेसिक सेटिंग के साथ मिलेगा। मोबाइल नेटवर्क जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पर 5G तक सपोर्टेड मिलेगा। और नेटवर्क टाइप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे नेटवर्क आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको *4636 ** डायल नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सेस पॉइंट नेम है और मोबाइल नेटवर्क वगैरह आपको यहाँ पे मिलेगा। इंटरकनेक्टिविटी भी आपको हाइपर ओएस वाले सारे फीचर मिलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको VPN मिलेगा, क्योंकि मैंने VPN का एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है इसलिए यहाँ पे VPN नज़र आ रहा है। अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। मोर कनेक्टिविटी ऑप्शन में पोर्टेबल पासपोर्ट है और उसके बाद अलावा आपको एयरप्लेन मोड है, प्राइवेट DNS है, नियर शेयर है, कास्टिंग है, प्रिंटिंग है और भी बहुत सारे फीचर्स और सेटिंग आपको मिलेंगी। नियर बाई शेयर है लेकिन यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो नज़र नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो आपको वॉलपेपर और पर्सनलाइजेशन की बात करें तो वॉलपेपर और पर्सनलाइजेशन कुछ आपको इस तरह से मिलेगी जो कि हाइपर ओएस में अभी न्यू इम्प्लीमेंट हुई है। इनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट करके तो अपने वॉलपेपर के ऊपर लगा सकते हैं, लॉक स्क्रीन के ऊपर लगा सकते हैं। थीम है यहाँ पे और वॉलपेपर में अगर हम आएँ तो यहाँ पे आपको जो वॉलपेपर हैं वो कुछ इस तरह से नज़र आएंगे और स्पेसिफिकली इस रोम का कोई वॉलपेपर यहाँ पर ऐड नहीं है। बाकी यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात करते हैं तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। कुछ कस्टम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जिनको आप इनेबल कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑनलाइन भी थीमिंग ऐप से मिल जाएगी और थीमिंग ऐप जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको यहाँ पे जो सर्वर आप सिलेक्ट कर लेंगे आपको उस लिहाज से थीमिंग मिल जाएगी। तो अभी मैंने ग्लोबल पे सिलेक्ट किया है तो ग्लोबल यहाँ पे आ गई है। तो अगर आप किसी और रीजन का सिलेक्ट करते हैं तो आपको वो मिलेगा। उसके बाद आइकॉन के साइज़ को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, लॉन्चर के अंदर आपको नहीं मिलेगा तो यहाँ पे ये याद रखिएगा। इसके बाद इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये इफ़ेक्ट आपको वही बेसिक वाले इफ़ेक्ट्स मिलते हैं और यहाँ पे जो है वो बाकी नीचे आपको थीम्स वगैरह मिल जाती है। फ़ॉन्ट्स वगैरह भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे वॉलपेपर पर्सनलाइजेशन में मिलेगी। लॉक स्क्रीन की बात करें तो लॉक स्क्रीन आपको आफ्टर 1 मिनट जो है वो आपको स्लीप के मिलता है। मैं 30 सेकंड कर देता हूँ। डिटेक्ट गेज यानी कि डिवाइस की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो आपका जो है वो मोबाइल यहाँ पे स्क्रीन को ऑन रखेगा। बहरहाल मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है और इसके अलावा डबल टेप टू वे को टर्न ऑफ है, वॉलपेपर क्रूजल है, लॉन्च कैमरा है, पॉकेट मोड डिटेक्शन यहाँ पे आपको मिलती है। नोटिफिकेशन और स्टेटस बार की बात करें तो यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन फ्लोटिंग और बैजेस हैं और नोटिफिकेशन स्टाइल में आपको जो है एंड्रॉयड और क्लासिक मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर है, हाई नॉच है, नॉच इंडिविजुअल ऐप है। उसके बाद कंट्रोल सेंटर की बात करें तो उसमें एक तो आपको ये नज़र आ ही रहा है और दूसरा आपको जो मैंने बताया है वो कस्टमाइजेशन आप इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होम स्क्रीन यानी कि लॉन्चर है तो लॉन्चर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। डिस्प्ले और ब्राइटनेस की बात करें तो लाइट और डार्क मोड आपको मिलेगा, डार्क मोड ऑप्शन मिलेंगी।
स्क्रीन ब्राइटनेस है, ऑटो ब्राइटनेस है, स्मूथ ट्रांजिशन है, एडवांस टेक्सचर है, कलर स्कीम आपको मिलेगी विविड, सैचुरेटेड, ओरिजिनल कलर और एडवांस सेटिंग के अंदर। तो आपको जो बेहतर लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आपको AI इमेजिंग के अंदर आपको सुपर रेजोल्यूशन मिलती है, इसको भी आप ऑन ऑफ रख सकते हैं। इसके अलावा AI इमेज इन्हेंसमेंट है और HDR इन्हेंसमेंट भी आपको मिलती है। उसके बाद अगर आप MEMC जाते हैं तो इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। साथ में फ़ोन सेटिंग भी आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में मिल जाएगी। इसके बाद साउंड और टच की बात करें तो साउंड एंड टच में भी दोनों ने कमाल किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको हार्मन कार्डन का भी जो साउंड इफेक्ट है वो मिलता है और हेडफोन वगैरह और असाइन बटन्स भी आपको मिल जाएंगे। ऊपर डॉल्बी एटमॉस और अश्वामी साउंड, इन दोनों में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। साउंड इफेक्ट के अंदर वाइब्रेशन फॉर कॉल है, वाइब्रेशन साइलेंट मोड है, प्रोफाइल वीडियो इनकमिंग कॉल और साउंड इफेक्ट्स वगैरह एडिशनल सेटिंग आपको मिलती है। कंट्रोल नोटिफिकेशन साउंड और इस तरह के ये फीचर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। साउंड एंड टच के बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक, फेस अनलॉक ये सारे फंक्शन मिलेंगे और सारे प्रॉपर तरीके से स्मूथ काम करते हैं। सेफ्टी इमरजेंसी है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, ऐप्स है, बैटरी है। तो बैटरी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स आपने देखना है वीडियो यहाँ पे अभी तक की 11 मिनट की हो गई है। 31 मिनट पे हमने स्टार्ट की थी, 4 मिनट की यहाँ पे जो है वो बैटरी यूज़ हुई, 11 मिनट की सॉरी जो है वो अभी रिकॉर्डिंग हो चुकी है और जो बैटरी परसेंटेज है वो 4% यहाँ पर यूज़ हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रीन टाइम है, तो यहाँ पे आपके फोकस मोड वगैरह यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गूगल है, एडिशनल सेटिंग में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डे टाइम और रीजन वगैरह मिलते हैं। तो रीजन बहुत ज़्यादा है और कई जो व्यूवर्स हैं वो पूछते हैं कि फ़लाँ रीजन है, तो मैं बता नहीं पाता क्योंकि इतने रीजन जो है वो मैं याद भी नहीं रख सकता। तो आप एक दफ़ा अगर देख लें इसको, ठीक है, तो शायद आपकी मर्ज़ी का जो रीजन है वो आपको नज़र आए। और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जो अपनी जितनी भी वीडियोस हैं उसके अंदर आपको कम से कम ये थोड़े से टाइम के लिए ये सारे रीजन जो है वो स्क्रॉल करके दिखाऊं, ताकि आपको देखने में आसानी हो और अपना रीजन जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कई व्यूवर जो है वो हालांकि उर्दू और इंग्लिश वगैरह को समझते भी नहीं हैं और या इंग्लिश समझते हैं उर्दू को नहीं समझते, तो वो अक्सर रीजन के बारे में पूछते हैं। तो ये मैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। एक्सेसिबिलिटी है, गेस्चर शॉर्टकट आपको यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे लॉन्च असिस्टेंट वगैरह इसको आप ऑन ऑफ रख सकते हैं। अगर ऑन रखते हैं असिस्टेंट आपका 0.5 सेकंड के बाद ऑन हो जाएगा। टर्न ऑन फ्लैश लाइट है, तो ये भी मैं यूज़ करता हूँ और बैक टेप वगैरह इसको मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन फीचर यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद क्लियर स्पीकर है, स्क्रीन रिकॉर्डर मिलेगा। तो स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर आपको जैसे मैंने बताया है कि मैं हाई डेफिनेशन पे रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ और यहाँ पे मैंने जो है वो हाई डेफिनेशन को सिलेक्ट किया हुआ है और ये तकरीबन 4K तक चली जाती है। उसके बाद फ्लोटिंग विंडो है, यानी कि आपका जो साइड बार निकलती है उसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और जब इसको इनेबल कर देंगे तो नीचे जो है वो आप ऐप्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस ऐप पे आपने इसको रन करना है। तो ये बेसिक फीचर MIUI के अंदर भी आपको मिलेगी, लेकिन जो है वो अभी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे अब HyperOS के अंदर भी आपको ये चीज़ें मिलती हैं। मेमोरी एक्सटेंशन आपको 8 GB तक आफ्टर रिबूट मिलेगी। LED लाइट का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है F3 के अंदर, तो ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा फीचर है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। सेकंड स्पेस है, अकाउंट है और डेवलपर ऑप्शन भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। उसके बाद लोकेशन है लास्ट में, वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स प्ले प्रोटेक्शन की। तो आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है ज़्यादातर रोम्स के अंदर, बल्कि यहाँ तक के जो स्टॉक रोम्स हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम आती है, जो कि बूट लोडर अनलॉक नहीं है या उनके अंदर रूट भी इंस्टॉल नहीं हुआ, उसके बावजूद जो है वो प्ले प्रोटेक्शन यहाँ पे सर्टिफाइड नहीं मिलती। लेकिन इस रोम के अंदर आपको मिलेगी, डिवाइस सर्टिफाइड मिलेगी विदाउट रूट और रूट दोनों के साथ। आपको किसी किस्म का मॉड्यूल वगैरह फ्लैश नहीं करना पड़ता। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे प्ले इंटीग्रिटी जो है वो आपको बिल्ट इन पास मिलती है। फ़ोटोज़ की बात करें फ्रेंड्स, तो फ़ोटोज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिक्सल की स्पूफिंग के साथ आपको अनलिमिटेड मिलती है स्टोरेज फ़ोटोज़ के अंदर। और इसके अलावा DRM इन्फो की बात करें तो DRM इन्फो आपको वाइड वाइन CDM लेवल 1 के ऊपर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे 3D बेंचमार्क का मैंने टेस्ट रन किया था, तो यहाँ पे इसका जो रिज़ल्ट है ये ऊपर वाले दोनों रिज़ल्ट उसके हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम में 1326 और वाइल्ड लाइफ में 4705। तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे मुझे रिज़ल्ट मिला है और 97% जो है वो पोको की डिवाइसेस को ये क्रॉस कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे एंटूटू बेंचमार्क की बात करें तो एंटूटू बेंचमार्क जो आपको यहाँ पे रिज़ल्ट देता है वो आपको 8,45,567, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। और इस रिज़ल्ट के दौरान जो है वो मेरी बैटरी कंज्यूम हुई थी तकरीबन 7% तक।
तो ये देख सकते हैं कि बैटरी 7% तक नीचे आई थी और टेम्परेचर भी 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया था। हमने है गीक बेंचमार्क आपको 12777392 मिलेगा और मल्टी कोर के ऊपर, सिंगल कोर के ऊपर आपको ये रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे फ्रेंड्स CPU थ्रोटलिंग जो आपको मिलती है वो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे स्मूथ परफॉर्मेंस है। तकरीबन 92% CPU थ्रोटलिंग यहाँ पे आपको मिलती है। क्लॉक स्पीड 3.18 गीगाहर्ट्ज़ रखा गया है और CPU थ्रोटल 92% जैसे मैंने बताया है। और परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त इसके के ये 2,40,000 से नीचे नहीं आया। मैक्सिमम जो है वो 267,808 GIPS, एवरेज के ऊपर 257,631 GIPS और मिनिमम जो है वो 241,027 GIPS मिलता है। जबकि 15 मिनट तक मैंने ये टेस्ट रन किया था तो यहाँ पे ये रिज़ल्ट मेरे सामने है। बहुत स्मूथ, बहुत ज़बरदस्त और आउट क्लास रिज़ल्ट है मिलती है। तो सिक्योरिटी के ऐप को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी की ऐप के अंदर जो फीचर मिलते हैं बहुत ज़्यादा और काफ़ी फ़ीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और आपके रिक्वायर्ड फीचर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। PUBG को जैसे ही आप लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करने के साथ ही यहाँ पे आपको गेम टर्बो की विंडो मिल जाएगी और गेम टर्बो की इस विंडो के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। वॉइस चेंजर है, कंपोज है और साइट वगैरह भी है, टाइमर है, रिकॉर्डर भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। जबकि आपको प्रोफाइल्स मिलती हैं बैलेंस और परफॉर्मेंस के अंदर। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी फीचर जो है यहाँ पे इन्हेंस टच सेंसर वगैरह और ऐसी जो है वो चीज़ें आपको मिलती हैं और सेटिंग भी है, वाईफाई भी है, वॉइस चेंजर आपको मिलता है और वॉइस चेंजर आपको बेसिक जो वॉइसेस हैं उनके साथ मिलेगा। बाकी यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे जो सेटिंग है इसके अंदर ग्राफिक एंड ऑडियो स्मूथ 90 FPS के ऊपर आप खेल सकते हैं। किसी किस्म का आपको मॉड्यूल या कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल को नहीं यूज़ करना पड़ेगा और प्ले बहुत ज़बरदस्त है, बहुत रिस्पॉन्सिव है। किसी किस्म का फ्रेम ड्रॉप, लैग या टच का इशू यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। 2 मैचेस मैंने खेले थे और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे जो है वो रिज़ल्ट मुझे मिला है। तो आप इसको बेशक एक गेमिंग रोम के ऊपर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, गेमिंग रोम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में बात करते हैं फ्रेंड्स कैमरा की। तो कैमरा की ऐप को मैं बाहर ले आता हूँ और यहाँ पे इसका वर्जन आपको चेक करवा देता हूँ। तो वर्जन यहाँ पे 5.2.231.17.1 है और लाइका का कैमरा आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे ही मैं कैमरा ऑन करूँगा तो हो सकता है कि मेरी वॉइस जो है वो लो हो जाए। हाइपर OS के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आती लेकिन आ जाएगी, तो आप अपने वॉल्यूम को रेज़ कर लीजिएगा। तो कैमरा मैं ओपन करता हूँ। कैमरा जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर लाइका का कैमरा आपको यहाँ मिलेगा और ये वाले सारे फीचर आपको यहीं पे मिलते हैं। इसके बाद बाकी जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फ़ोटोज़ के अंदर है, वीडियोस है और वीडियोस के अंदर आप 4K 30 FPS तक यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी प्रोटेक्शन आपको मिलती है और प्रो मोड जो है उसके अंदर आपको यहाँ एस्पेक्ट रेशियो वगैरह है और साथ में आपको एक्सपोजर वेरिफिकेशन भी मिलता है और हिस्टोग्राम भी मिलता है जिसको आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो वाटर मार्क भी आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्लो मोशन भी यहाँ पे मिल जाता है और इसके अलावा मैक्रो कैमरा वगैरह भी आपको मिल जाता है। स्लो मोशन भी किसी विदाउट क्रैश या हैंग के यहाँ पे आपको मिलेगा और बेहतरीन तरीके से काम करेगा। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि रोम बहुत ज़बरदस्त है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, टच बहुत रिस्पॉन्सिव है, क्रैश नहीं है, हैंग नहीं है और जो बाकी इसकी ट्रांजिशन वगैरह है बहुत ज़बरदस्त है और किसी किस्म का भी यहाँ पे मुझे लैग वगैरह महसूस नहीं होता। अगर आपको कोई इशू आता है लैग का तो आप यहाँ पे जाए एडिशनल सेटिंग में, उसके बाद आप जाए डेवलपर ऑप्शन ऑन करनी है। वो आपने किस तरह से करनी है, वो आपने माई डिवाइस में जाके टैप करना है और 7 से 8 दफ़ा तो ये आपकी ऑन हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप नीचे आएंगे और इसका इजी तरीका ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है यहाँ पर जो यहाँ पे आपको स्लाइडर नज़र आता है, ये स्लाइडर जब आप नीचे इस एरिया में लेके आएंगे वॉल्यूम से, पावर के बटन से नीचे, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाती है विंडो एनिमेशन स्केल। इन सबको आपने जो है वो 0.5 पे ले जाना है। जब आप इस पे ले जाएंगे तो आपका लैग वगैरह जो महसूस हो रहा है वो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। तो ओवरऑल फ्रेंड्स रोम बहुत रिस्पॉन्सिव है, बहुत ही ज़बरदस्त रोम इस वक्त जो है वो कुडू ने हमारे सामने इसकी बिल्ड जो है वो रिलीज़ की है। और साथ में मैं आपको बताता चलूँ कि ये VN फॉक्सी के ऊपर बेस्ड है, पोर्टेड रोम है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स आपको साथ साथ जो है वो नेक्स्ट बिल्ड्स के अंदर आपको मज़ीद कस्टमाइजेशन मिलेगी। और अगर आप कस्टमाइजेशन के साथ आपका लगाव है तो आप इस रोम को लाजमी यूज़ कीजिएगा
और हाइपर ओएस के जितने भी रोम्स आए हैं अभी तक वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रोम मैंने लास्ट टाइम भी बताया था और मैं एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि बहुत ही यहाँ पे आपको स्टेबल रोम मिलेगा, स्मूथ आपका एक्सपीरियंस मिलेगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में ही बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बरोत मिल सके। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे टिप और टिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।